जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और फिर प्रश्नावली चल रही 2.5, तो 2.5 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे आज। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए आपको 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। एक तीसरे का पहला है, तीसरे में दो क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर, सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, को एम यानी मीटर और यानी किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं अभी कैसे करेंगे आप लोग, देखना ध्यान से। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये सीएम यानी सेंटीमीटर, एम यानी मीटर और किलोमीटर क्या होता है। तो सबसे छोटी इकाई की बात करें, इसमें तीन क्वेश्चन आए आपके। एक बड़ी लिस्ट शुरू करते हैं। 1 किलोमीटर जो होता है ना, 1 किलो, जहां पर की यानी किलो आ जाए, जहां पर किलोमीटर आ जाए, किलो का मतलब ही 1000 होता है। किलो का मतलब कितना होता है, 1000। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, किलो का मतलब हो गया 1000, और पीछे क्या है मीटर, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ठीक है, समझ गए बात को? चलो बड़ो आराम से लिखो भैया। 1 किलो मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? किलो का मतलब होता है 1000, किलो की जगह लिख दो 1000, पीछे किलो, किलो की जगह क्या आ गया 1000, मीटर का मीटर, शॉर्ट में लिखा है मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो किलो का मतलब ही 1000 होता है, ये समझ जाओ आप। फिर अब ये मीटर आया, अब मीटर, किलोमीटर से छोटे कौन है, मीटर। अब मीटर से भी छोटा वो होता है क्या, हाँ। तो 1 मीटर मतलब 1 मीटर में कितने, 1 मीटर से छोटी इकाई होती है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, इसको सेमी लिखते हैं और सीएम भी लिखते हैं। किलोमीटर को क्या लिखते हैं, केएम, क्या लिखते हैं, केएम। तो अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर, मीटर में होते हैं 100। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर 100 सेंटीमीटर हो गए। अब 100 सेंटीमीटर में अब आ गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से भी छोटा वो होता है क्या, हाँ। तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, मिली का मी ले लिया और मीटर का मी, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा। अब क्या करना है, अब आपको अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से क्या करना है, 1000 क्या करना पड़ेगा, भाग। मैं कल भी समझाया था, किलोमीटर से मीटर बनाना है तो गुणा 1000 से, मीटर से किलोमीटर बनाना है तो भाग 1000 का। ठीक है, सेम फॉर्मूला इससे चलेगा। सेंटीमीटर से मीटर बनाना है 1000 का, 100 का भाग, और मीटर सेंटीमीटर बनाना है 100 से गुणा। इधर जाओ तो गुणा, मीटर सेंटीमीटर जाओ तो गुणा, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आओ तो भाग। 100 का ये लिख दो भाग, ऊपर जाओ तो गुणा, इधर जाओ तो गुणा, इधर जाओ तो भाग। इधर से वापस इधर आओ, मतलब मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर बनाओ तो 1000 का, 1000 से भाग। अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो 10 का भाग, इधर से 10 का भाग देना, और सेंटीमीटर मिलीमीटर बनाना है तो 10 से गुणा। समझ आ गई बात? ये भी आपको लिखवाएंगे अभी। चलिए अब इसको समझ लेते हैं एक बार। अब 5 क्या है, सेंटीमीटर, तो 5 सीएम का मतलब सेंटीमीटर, इसको किसमें बदलना है, मीटर में। अब 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। अब देखो ये 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर से मीटर करेंगे तो क्या आएगा, भाग। भाग किसका देंगे, 100 का। तो 5 इसमें भाग कितने का देंगे, 100 का। ठीक है, या लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना है, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर बनाना है भाग 100 का, मीटर से सेंटीमीटर बनाना है गुणा 100 का। ठीक है, अब क्या बनाना है, सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग, 100 का भाग में दो। 100 में कितने जीरो है, 1 और 2 जीरो। अगर नीचे जितने जीरो होते हैं उतनी ही संख्या ऊपर होनी चाहिए। अब नीचे 2 जीरो, यहाँ कितनी संख्या, 1 ही है, यहाँ कितनी संख्या होनी चाहिए, 2। यहाँ पर क्या लगा दो, जीरो,
ये क्या बनेगी, दो संख्या बन गई ना, अरे बनेगी ना। अब नीचे दो जीरो है, ऊपर दो संख्या हो गई। अब इसके दो संख्या के बाद क्या लगा दो पॉइंट, तो 0.05, 100 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 0.05 और ये सेंटीमीटर बदल गया मीटर में भी आ गया मीटर। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पे आएगा 0.05 मीटर। समझ आई बात? अरे अभी ना, अभी नहीं अभी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, अब किलोमीटर में बदलना है, ठीक है। तो अब किलोमीटर में बदलने क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने पर 5 सेंटीमीटर को मीटर बदला तो आया 0.05 मीटर, और 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर बदलेंगे, ये 5 सेंटीमीटर है, किलोमीटर बदलना है तो 10, इधर 100 और ये 1000, इन दोनों का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर कहाँ ले जा रहे हैं, किलोमीटर में। तो अगर सेंटीमीटर से मीटर बनाते 100 का भाग देते, अब सेंटीमीटर से जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, किलोमीटर की तरफ, 100 का भी भाग देंगे और 1000 का भी भाग लगेगा। तो सेंटीमीटर 5 में भाग लगेगा पहले तो 100 का और फिर लगेगा 1000 का, ठीक है। 2 जीरो ये और 3 जीरो ये, टोटल जीरो कितने हो गए 5, यहाँ पर कितनी संख्या होनी चाहिए 5, तो 1 2 3 और 4। अभी संख्या कितनी बन गई, 5 बन गई ना, अरे बन गई ना 5। अब क्या लगा दो, 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद क्या लगा दो पॉइंट, 5 0 0 0 0 0 0 0 0 और लगा दो पॉइंट। ये हो गया आपका किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग लगेगा, फिर 5 सेंटीमीटर को डायरेक्ट किलोमीटर में ले जा रहे हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में जाने के लिए 100 का भाग पहले, फिर सेंटीमीटर किलोमीटर देना तो 1000 का भाग, तो 100 और 1000 दोनों का इसमें 5 में भाग लगेगा, तब जाके किलोमीटर में बदलेगा। लिखो इसको, फिर आगे करते हैं। आपके समझ में आ गया ना? देखो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, मैंने पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगेगा। 100 का भाग दिया, 100 में 2 जीरो, ऊपर 2 संख्या होनी चाहिए, यहाँ लगा दिया 0, ये 2 संख्या बन गई और दूसरी बात क्या लगा दो पॉइंट, ये बन गया मीटर, तो 0.5 मीटर। फिर अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना, देखो अब ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। अब हम अब सेंटीमीटर से सीधे कहाँ जा रहे हैं, किलोमीटर की तरफ, पहले 100 का भाग और फिर 1000 का भाग, दोनों का देंगे तब जाकर हम सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में पहुंचेंगे। क्योंकि हम यहाँ से यहाँ नहीं जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो 100 का भाग भी देना पड़ेगा और 1000 का भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 100 से सेंटीमीटर से गुणा करो, टोटल होते हैं 10,000, 1 लाख सेंटीमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख मीटर होते हैं, इसलिए मैंने 1 लाख का भाग दिया है। समझ के बात को, यहाँ 2 और 3 5 जीरो, यहाँ 5 संख्या होनी चाहिए, 4 जीरो लगा दिए, टोटल हो गई 5 संख्या, अब 5 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, ये हो गया ओके, ठीक है ना, करो।
चलो कर लिया होगा आपने। दूसरा करते हैं, सेकंड कर रहा हूं क्या, mm का मतलब मिलीमीटर को cm यानी सेंटीमीटर, m यानी मीटर और km यानी किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। ओके देखो बेटा, m यानी मिलीमीटर, देखो ये मिमी यानी मिलीमीटर ही है, ठीक है। तो मिमी को बदलना है सेंटीमीटर में, तो मिमी को सेंटीमीटर में देंगे, किसका भाग देंगे, 10 का भाग देंगे। देखो यहाँ पे 35 mm को सबसे पहले बोलो सेमी यानी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में बदलने पर ध्यान से देखना, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है या cm, ऐसे चलो इंग्लिश में लिख देते तो पता चल जाएगा, 1 cm बराबर होता है 10 mm, ठीक है। क्योंकि 35 mm है उसको cm में बदलना है, तो cm को mm में बदलेंगे तो 10 से गुणा करके, अब mm को cm में बदलना है, 10 का भाग लगेगा, समझ गए ना, भाग ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये गुणा, ठीक है। तो अब mm को cm में बदलना है cm में, तो mm को cm में देने के लिए 10 का भाग, तो अब इसमें देंगे 35 में भाग देंगे 10 का, इसमें कितना जीरो है, 1 जीरो, तो 1 जीरो के बाद 1 जीरो का मतलब है एक संख्या के बाद क्या लगा दो पॉइंट, 3.5। यहाँ पर ऊपर 2 संख्या है, अगर 1 होती तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते, 2 होती तो या 2 जीरो तो 2 जीरो के बाद या 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाते, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या है और नीचे कितना जीरो है, 1 जीरो, 1 जीरो एक संख्या के बाद क्या लगा दो पॉइंट, ये बन गया cm। अब हम 35 mm को हमने किसमें बदल दिया, cm में, किसमें बदल दिया, cm में, cm बदल दिया, mm को cm में, 3.5 cm। अब सेकंड क्या करेंगे, अब इस 35 mm को बदलना है m में यानी मीटर में, 35 mm को मीटर में बदलने पर ध्यान से देखना, अब देखो, अब अपन कहां जा रहे हैं, हमें पता है कि 1 mm यानी 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब हम कहां जा रहे हैं, mm यानी मिलीमीटर से सीधा m यानी मीटर की तरफ, तो अब हम मीटर से सेंटीमीटर नहीं, मीटर से सीधा कहां जा रहे हैं, mm की तरफ जा रहे हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो हम mm से सेंटीमीटर नहीं जा रहे हैं, हम सीधा कहां जा रहे हैं, मीटर की तरफ। तो पहले तो 10 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि mm से सेम बनाने के लिए 10 का भाग, फिर cm से m बनाने के लिए 100 का भाग, दोनों का भाग देना पड़ेगा ना। अरे भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, अब mm कितने मीटर से बदल रहे हैं, cm में नहीं, mm को सीधा बदल रहे हैं m में, तो mm को m में बदलने के लिए पहले तो 10 का भाग, फिर mm से सीधा ऊपर जा रहे हैं तो 100 का भाग भी लगेगा, ठीक है ना। तो 35 mm को बदलना है सीधा m में, पहले 10 का भाग, फिर mm में बदलने के लिए 100 का भी भाग लगेगा, समझ आ गई बात। हम यहाँ से सीधे कहां जा रहे हैं, ऊपर, अगर यहाँ से यहाँ जाना है 10 का भाग, फिर यहाँ से यहाँ जाना है तो 100 का भाग, हम सीधा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जा रहे हैं, 10 का भी भाग लगेगा और 100 का भी भाग लगेगा, समझ आ गई बात, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। तो 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर या m लिख देते हैं, और 1 cm बराबर होते हैं 10 mm। हम यहाँ से कहां जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे 10 का और 100 का दोनों का भाग लगेगा, 10 का और 100 का। अब देखो 10 में कितना जीरो, 1 जीरो, ऊपर कितने हैं, नीचे ये 2 जीरो, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, टोटल हो गए 3 जीरो। तो यहाँ पर ऊपर कितनी संख्या होनी चाहिए, नीचे जितने जीरो होते हैं उतनी ऊपर संख्या होनी चाहिए। अगर संख्या ऊपर 2 है, नीचे 3 जीरो, तो यहाँ 1 जीरो लगा के संख्या को 3 करो, नीचे 3 जीरो, ऊपर भी 3 संख्या आ गई, 0 3 5। अब ये 1 2 और 3 जीरो, 3 संख्या के बाद क्या लगा दो पॉइंट, ये हो गया मीटर, 0.035 मीटर, इसलिए हमने 35 mm को बदल दिया सीधा मीटर में, ठीक है ना। अब तीसरा क्या है,
35, देखो हमें 35 mm को पहले cm में बदला, 35 mm को cm में, फिर 35 mm को किसमें बदला, m में बदल दिया। अब किलोमीटर में देख लीजिए, किलोमीटर में बदलिए तो क्या करेंगे, 35 mm को किलोमीटर में km किलोमीटर में बदलने पर अब मैं वापस लिख रहा हूं, हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। अब हम सीधा कहां जा रहे हैं, mm को बदल रहे हैं। ये 35 mm है तो mm को किसमें बदलना है, km में, इतना याद रखो। तो mm को सीधा km यानी किलोमीटर में बदलना है, 10, 100 और 1000 इन तीनों का भाग लगेगा, क्योंकि हम इसको इसमें बदलते हैं 10 का भाग, इसको इसमें बदलते हैं तो 100 का भाग, इसको इसमें बदलते हैं 1000 का भाग देते हैं ना। अब हम सीधा यहाँ जा रहे हैं, इसको सीधा इसमें बदल रहे हैं, 10 का, 100 का, 1000 तीनों का भाग लगेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई नहीं आई? यहां से सीधा यहाँ जाना है तो इन तीनों का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हम mm को cm में बदलने के लिए 10 का देते हैं, फिर cm को इसमें बदलने के लिए 100 का देते हैं, और फिर हम इसको इसमें बदलने के लिए 1000 का देते हैं। तो हम सीधा यहाँ इसमें बदलना है तो इन तीनों का भाग लगेगा ना, तीनों का भाग लगेगा ना। ठीक है, अब इस 35 mm में क्योंकि हम इसको सीधा km में बदल रहे हैं तो तीनों का भाग, पहले 10 का, फिर 100 का और फिर 1000 का। 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे, ऊपर कितनी संख्या होनी चाहिए, 6। 1 2 3 4 5 6, इसके आगे जीरो लगा के हम संख्या 6 बनाएंगे। 6 संख्या बन गई बराबर, अब 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई, ऊपर भी 6 संख्या है तो 6 संख्या के नीचे 6 जीरो है तो 6 संख्या के बाद क्या लगा, तो पॉइंट 0.00035 km, ये हमने बदल दिया .00035 km। ओके, अब हमने 35 mm को बदल दिया किलोमीटर में, तो ये होता है किलोमीटर में। ओके, चलो कीजिए, क्या करेंगे, कर लो जल्दी से फास्ट। चलो ये आप कर लेना, इनको भी नोट कर लेना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर को इसमें देने के लिए गुणा करते हैं 1000 से, किलोमीटर को मीटर में देने के लिए 1000 का भाग। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, और मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं सर ये मेरे समझ में नहीं आया, मैं कल वापस बता दूंगा। ठीक है ना बेटा, ओके, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।